ब्रज के पर्वों और उत्सवों से सराबोर ब्रजधाम से कार्यक्रम में आप सभी का अभिनंदन और विजेता चतुर्वेदी का स्वीकार कीजिए। जय श्री कृष्ण। दर्शकों, हमारी भारतीय संस्कृति पर्वों और उत्सवों की संस्कृति है और उस पर भी अगर बात ब्रज की आ जाए तो फिर यहाँ पर हर उत्सव को मनाने की अपनी अनूठी परंपरा होती है। तो आइए आज आपको लिए चलते हैं मथुरा स्थित नरी सैमरी मंदिर, जहाँ पर चैत्र नवरात्र को मनाई जाती है ये अनूठी परंपरा जिसे नाम दिया गया है लाठी पूजन। कान्हा की नगरी मथुरा में यूं तो सैकड़ों मंदिर हैं, परंतु इन सभी मंदिरों की अपनी अलग विशेषताएं और मान्यताएं हैं। आइए आपको लेकर चलते हैं मथुरा के तहसील छाता में नरी सैमरी देवी मंदिर, जहां चैत्र नवरात्र मनाने की अपनी विशेषता है, जहां मां राजराजेश्वरी के दर्शन हाथों में लाठियां लेकर करने की अनोखी परंपरा सदियों से चली आ रही है। इस परंपरा का निर्वहन यहाँ के गांव नरी, सांखी, अरवाई और रहेड़ा के निवासी बड़े ही उत्साह के साथ करते हैं। इस अनोखी लाठी पूजन के साक्षी बनने लाखों श्रद्धालु यहाँ चले आते हैं। मान्यता है कि देवी माँ की पूजा को लेकर मंदिर में सीमा विवाद था, जिसका निस्तारण चैत्र मास की नवमी तिथि को हुआ। नरी सैमरी की इस अनूठी लाठी परंपरा के बारे में बता रहे हैं यहाँ के एक बुजुर्ग गंगा श्याम जी। हम लाठी लेकर के एकत्रित होकर के इसलिए मेले में जाते हैं, हमारी प्राचीन परंपरा चली आ रही है। क्योंकि प्राचीन समय में प्रशासन की बहुत कमी थी और मेले में उपद्रवी लोग उपद्रव मचाते थे, गुंडागिरी करते थे। इसलिए सबने ये सोचा कि आप लाठी लेकर के अपना लाठी लेकर जाएं और अपने मेले की सुरक्षा करें, जिससे वहाँ पर कोई गुंडागिरी उपद्रव न हो। कुछ लोग जो है यहाँ से हमारे आसपास के क्षेत्र के लोग थे, जिससे संघर्ष चल रहा था, तो वो देवी को अपने यहाँ विस्थापित करना चाहते थे। तो उसकी सुरक्षा के लिए कि कहीं ऐसा न हो, तो लाठी लेकर के सब जाते थे कि कहीं देवी को ये हमसे छीन लगे। आसपास के गांव के सभी लोग यहाँ एक स्थानीय कॉलेज में हाथों में ध्वजा और लाठियां लेकर एकत्रित होते हैं और फिर यहाँ से ये सभी लोग मंदिर के लिए प्रस्थान करते हैं। इस आयोजन में पुलिस प्रशासन भी चाक चौबंद रहता है। इस झांकी का आकर्षण एक सफेद घोड़ा होता है। और इसके पीछे चलता है गांव वासियों का हुजूम। इस आयोजन को देखने के लिए लोग गलियों और छतों पर इकट्ठे हो जाते हैं और इसके बाद ये सभी मंदिर में प्रवेश करते हैं। मां राजराजेश्वरी के जयकारों का उद्घोष और ना रुकने वाले घंटे घड़ियालों की गूंज से पूरा वातावरण गुंजायमान हो उठता है। हाथों में लाठी लिए हुए ग्रामवासी सम्मान के साथ मां के चरणों में इन लाठियों को झुकाकर नरी सैमरी देवी का वंदन करते हैं।
इस प्रथा के बारे में विस्तार से बता रहे हैं आप। एक धांधू भगत हुआ करते थे आगरा के, वो नगरकोट हिमाचल में है, नगरकोट देवी हैं, उनके भक्त थे। धांधू भगत को नगरकोट वाली मैया ने स्वप्न दिया कि तुम मुझे अपने यहाँ आगरा ले चलो। धांधू भगत उनको लेने गए और वो इस शर्त पर देवी जी आई कि पीछे मुड़ के आप कहीं देखोगे तो मैं वहीं विसर्जित हो जाऊंगी, फिर नहीं जाऊंगी। अब वो देवी जी की कृपा थी, वो यहाँ पहले जंगल था, यहीं होके रास्ते थे, जीटी रोड वगैरह तो थे ही नहीं। तो धांधू भगत ने देख लिया पीछे मुड़ के, तो ये देवी माँ यहीं जो है लुप्त हो गई, अदृश्य हो गई और यहीं प्रकट हो गई। देवी जी महारानी 1111 में प्रकट हुई हैं। ये बाबा नाजीता बाबा को इन्होंने सपने दिया था। यहाँ पर छोटा सा वो तालाब था, जैसे पशु और पानी बाबा वो यहाँ पर रहते थे। तो जब देवी माँ ने इनको स्वप्न दिया तो बाबा ने घर जाके बताया अपने बड़े भाइयों को, तो उन्होंने फिर कुछ ऐसे ही भ्रमित हुए। फिर दूसरे दिन स्वप्न दिया तो वो उन्होंने देखा तो हिंस के मतलब कुछ ऐसा दिखाया कि मैं यहाँ पर हूँ। स्वप्न में बाबा ने आके यहाँ के हिंस और इसको साफ करा के देखा तो वहाँ पर वो देवी माँ की पिंडी निकली थी। ये जीर्ण माँ को बाबा ने जब 11 से 11 में इनको प्रकट हुए थे तो वहाँ के बाद में छोटा सा मिट्टी का या पहले से जैसे भी होता था वो बनाया। उसके बाद में 1113 में फिर इनका मंदिर और बनाया। उसके बाद में 1117 में फिर इसका मंदिर के भवन बनने में, उसके बाद में धीरे धीरे ये बढ़ता चला गया। तीज वाले दिन यहाँ पूजा होती है, जो नई शेमरी में जो नगरकोट में बंद रहती है वो यहीं होती है। सब लोग वहाँ से यहाँ आते हैं नगरकोट की पूजा लेने के लिए। आगरा के भक्त नई शेमरी में ही जोत निकालते हैं। मंदिर में जो लोग मनौती मांगते हैं वे यहाँ चुनरी बांधकर इस कार्य को करते हैं। मंदिर के निकट ही एक तालाब है जिसके पास माता का श्री विग्रह मिला था, ऐसी मान्यता है। उसी तालाब पर बने पक्के घाटों पर श्रद्धालु स्नान आदि भी करते हैं। इस परंपरा अनुसार ये मेला बड़े ही भव्यता के साथ हर वर्ष आयोजित किया जाता है।